अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम महमूद। आज हम चैप्टर 20 सेकेंड ईयर बायोलॉजी क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो बच्चों, हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन का क्रोमोसोम एंड डीएनए। जनरली अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अपीयर इन अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में अपीयर होता है। बच्चों, न्यूक्लियस जब डिवाइडिंग स्टेज पे होगा उस वक्त अपीयरेंस होगी इस क्रोमोसोम की, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अदरवाइज जब सेल की डिवीजन नहीं हो रही उस वक्त क्रोमोसोम विजिबल नहीं होगा, क्रोमाटिन मटेरियल होगा। उसके बाद अगर हम डिस्कवरी देखें तो सबसे पहले नंबर पे क्रोमोसोम को डिस्कवर करने वाला जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। 1882 के अंदर इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि इसको डिस्कवर कहां पर किया। इसने एग्जामिन की है डिवाइडिंग सेल, वो सेल्स जो डिवाइड हो रहे थे। बेटा, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, वहां जैसे कि जाइगोट 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 सेल्स में, ये सेल्स की डिवाइडिंग स्टेज है। इस स्टेज में ऑब्जर्व किया वाल्टर फ्लेमिंग ने किसके अंदर, सिलेमेंडर के लार्वे के अंदर। बेटा, सिलेमेंडर एक एम्फीबियन है, ये फ्रॉग की तरह का एक एम्फीबियन है, ठीक है। इसके लार्वे में जब डिवाइडिंग सेल्स देखे तो उसमें ऑब्जर्व किया गया ये क्रोमोसोम। उसके बाद अब हम देखते हैं कहां पर मौजूद होता है, ये कहां पर फाउंड है। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। बेटा, ये तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जिंदा जानदार में क्रोमोसोम की खास तादाद बनाई है। जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम है, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम है। तो बेटा, क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक तादाद है हर इंडिविजुअल में, इसीलिए तो नंबर वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, यानी क्रोमोसोम के नंबर स्पीशी टू स्पीशी बदलते रहते हैं। जैसा कि हम पेंसिलियम की बात करें, बेटा ये एक फंगस है। इस फंगस में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2 क्रोमोसोम है और 1 पेयर है। इसी तरह बहुत सारे फर्न्स हैं, चंद एक फर्न्स, ये प्लांट का एक ग्रुप है, ये फ्लावरिंग प्लांट का एक ग्रुप है फर्न्स। इसके अंदर बेटा 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी 1000 क्रोमोसोम हो गए। इसी तरह मॉस्किटो में 6 टोटल क्रोमोसोम है, पेयर देखें तो बेटा 3 होंगे। हनी बी में 32 क्रोमोसोम है टोटल, कॉर्क में 20 है, शुगर केन में 80 है, फ्रॉग में 26 है, माउस में 40 है और ह्यूमंस में 46 है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी जानदार पैदा किए हैं बेटा, उन सब के सब जानदारों की बॉडी में, यानी हर स्पीशीज टू स्पीशी स्पेसिफिक क्रोमोसोम की तादाद है। अच्छा, कहता है हर क्रोमोसोम, each chromosome contain the hundreds or thousands of genes। बेटा, सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये बेटा इसका सेंट्रोमेयर है, ये इसके क्रोमाटिड्स हैं। तो बेटा इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं। इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए तो कहता है ईच क्रोमोसोम कंटेन 100 और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। व्हाट इज जीन? जीन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। एंड वेयर डीएनए इज लोकेटेड? डीएनए लोकेटेड इनसाइड द क्रोमोसोम। एक और इंफॉर्मेशन सुन लें, each single chromosome have a each single DNA। ठीक है बेटा। उसके बाद हम देखते हैं तो कहता है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हर क्रोमोसोम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। किस लिए बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग के लिए।
ठीक है बेटा, तो यहां ये बात हमने सीखी, हर क्रोमोसोम में थाउजेंड्स और 100 जीन्स हैं और इनका जो फंक्शन है डिटरमाइन करना है डेवलपमेंट को और फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन को। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की तादाद पूरी है तो फिर ही उसका सर्वाइवल मुमकिन है। पोजेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिसमें उसके क्रोमोसोम के नंबर्स कंप्लीट है उसी का सर्वाइवल मुमकिन है। अगर क्रोमोसोम के नंबर कम है या ज्यादा है, कोई डिसऑर्डर है या फिर अल्टीमेटली डेथ है। इसी पॉइंट को हम यहां पर दोबारा डिस्कस करते हैं। अगर कोई मिसिंग ऑफ अ पार्ट और अ होल क्रोमोसोम, अगर कोई पार्ट मिस हो गया या पूरा क्रोमोसोम मिस हो गया, लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ये सीरियस डिजीजेस की जानिब जा सकता है, एंड इवन यूजुअली डेथ अकर, और मौत भी वाकया हो सकती है। अच्छा बेटा, हम जनरली एक स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है। बेटा, जब क्रोमोसोम यानी जो क्रोमैटिक मटेरियल है, ये जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो ये अनपैक होता है, और नॉन डिवाइडिंग ये कैटेगरी जो है ना, ये दिख रही है ना आपको, इसको हम ओपन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। जो ही सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है, क्रोमैटिन मटेरियल डिवाइड होना शुरू होता है, तो उस वक्त जो क्रोमोसोम है उसकी इस तरह से विजिबिलिटी दिखना शुरू हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर ही। जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस। कब? जब सेल डिवीजन हो रही होगी। तो यहां पर सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, पैक्ड और डिवाइडिंग स्ट्रक्चर दिखा, जिसका नाम बेटा क्रोमोसोम है। ये कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन है और ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन है। कहते हैं जब ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन यानी अनपैक्ड पार्ट दोबारा इस तरह से कंडेंस होना शुरू होगा, व्हेन क्रोमैटिन इज कंडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर कंडेंस होना शुरू होंगे, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, ये वाला बिकम कंडेंस। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि टाइटली कंडेंस हो, फॉर एग्जांपल ये एरिया, तो बेटा क्रोमोसोम का वो एरिया जो टाइटली कंडेंस हो, उसे हम नाम देंगे कॉन्स्ट्रिक्शन का। चलिए अब हम इसको जरा प्रॉपर डायग्राम में लाते हैं। ये जो क्रोमोसोम पहले क्रोमैटिन था, फिर पैक्ड होके ऐसी सिमेट्री बनी। अगर हम इसको प्रॉपर देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर बना है हमारे पास। अब इसमें देखें कि ये वाला और ये वाला जो एरिया है ये टाइटली पैक्ड हो गया। पैक्ड ये भी पार्ट्स हैं, ये लूजली पैक्ड है और ये टाइटली पैक्ड है। बेटा वो एरिया जो टाइटली पैक्ड है उसे नाम देंगे कॉन्स्ट्रिक्शन का। उसे हम किसका नाम देंगे? कॉन्स्ट्रिक्शन का। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लें। बेटा जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये बेसिकली कहां प्रेजेंट होती है? कहते हैं कि जब कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर काइनेटोकोर फाइबर, जिस कॉन्स्ट्रिक्शन में काइनेटोकोर फाइबर है बेटा वो सेंट्रोमेयर कहलाएगी। अब कंस्ट्रिक्शन तो ये भी है, कॉन्स्ट्रिक्शन तो ये भी है। सपोज ये वो कंस्ट्रिक्शन है जहां पर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं, उस एरिया को फिर हम नाम देंगे सेंट्रोमेयर, या हम इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहेंगे। और इसके अलावा और कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसमें काइनेटोकोर फाइबर्स नहीं है उसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। ये जरा फर्क दोबारा सुन लें बेटा। कॉन्स्ट्रिक्शन का वो एरिया जहां काइनेटोकोर फाइबर होंगे उसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे या उसे हम सेंट्रोमेयर बोलेंगे। और बाकी कोई भी कंस्ट्रिक्शन का वो पार्ट जहां काइनेटोकोर फाइबर्स नहीं होंगे वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होगा। अच्छा सर ये काइनेटोकोर फाइबर्स क्या है? बेटा ये सेंट्रोमेयर्स में होते हैं और ये वो लोकेशन है जहां आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। पढ़ेंगे हम चैप्टर 21 के अंदर।
अब इसके अलावा अगर ये मैंने अभी बताया कंस्ट्रक्शन विच present the kinetochore fiber is a primary constriction or centromere. Without kinetochore fiber, constriction is a secondary constriction. अच्छा, एक बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन ये रहती है कि बच्चे समझते हैं कि ये क्रोमोसोम है और ये बच्चे समझते हैं ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है। नहीं बेटा, ये रॉन्ग है। कंप्लीट क्रोमोसोम ये है, दैट्स एन सिंगल क्रोमोसोम एंड सिंगल कॉपी। ये बिल्कुल ऐसे ही एक बायोलॉजी की बुक है। अब आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स के पास सेम बायोलॉजी की बुक वही है, लेकिन वो कंसीडर एक कहलाएगी। अब जब ये क्रोमोसोम अपना रेप्लिका बनाएगा, अपनी कॉपी बनाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी ये क्रोमोसोम यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, लेकिन यहां कॉपी 1 है, यहां कॉपियां 2 है। अब समझ आई बात? तो ये रेप्लिका बन गया। तो इसी तरह मैंने समझाया, बायोलॉजी की बुक एक है, आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो बुक तो एक ही कंसीडर होगी। इसी तरह ये क्रोमोसोम एक है, इसकी जितनी भी कॉपीज बनाते जाएंगे, क्रोमोसोम एक ही रहेगा, कॉपीज में इजाफा होता चला जाएगा। अब एक और बात सुन लें बेटा, ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये भी हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो बेटा ये जो है, इन्हें हम नाम देते हैं क्रोमाटिड्स का, और ये जो सेंटर में पार्ट है ये सेंट्रोमेयर है, जैसा कि अभी हमने यहां पर बैलेंस भी किया है। तो बेटा एक सेंट्रोमेयर के साथ, ये एक सेंट्रोमेयर है, एक सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े हुए 2 क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। एक सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े हुए 2 क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। तो बेटा ये भी सिस्टर क्रोमाटिड है, ये भी, लेकिन अब ये 2 अलग अलग सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े हुए क्रोमाटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। तो ये बेटा ओवरऑल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें, 2 बातें इसमें मेजरली हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा बेटा आगे अब हम बात करते हैं अपीयरेंस की। बेटा क्रोमोसोम की अपीयरेंस बदलती रहती है, ठीक है, डिफर इन अपीयरेंस, ये अपनी अपीयरेंस में डिफर है, मतलब इसकी अपीयरेंस जो है वो डिफर है। साइज की बात करें, वेरी इन साइज, सर वो कैसे? बेटा कुछ क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स लार्ज हैं, कुछ के स्मॉल हैं, तो साइज भी फिर वेरी करता है, साइज भी बदलता रहता है। और स्टेनिंग प्रॉपर्टी, बेटा हम इसको स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बेस पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टेनिंग का मतलब रंगना, डाई, डिफरेंट कलर्स का स्ट्रक्चर विजिबल होता है। और नंबर 3 पे अगर हम देखें तो इसकी एक और डिवीजन टाइप्स बन सकती है लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बेस पे। किसकी बेस पे? लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बेस पे। तो सेंट्रोमेयर की बेस पे हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्म्स क्या है। बेटा आर्म हम किन्हें बोल रहे हैं? बेटा ये हमारे पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसे हम नाम देंगे सेंट्रोमेयर का, और ये है बेटा क्रोमाटिड्स। बेटा क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स को ही आर्म्स कहते हैं, क्रोमोसोम के आर्म्स कहते हैं। अब बेटा जनरली हम एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद कैरियोटाइप। कैरियोटाइप बेसिकली क्या है? द पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक खास किस्म की तरतीब ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की डेड एंड इंडिविजुअल एक कंप्लीट जानदार के अंदर। जनरली अ पर्टिकुलर अरे, एक सीक्वेंस, किसका? क्रोमोसोम का जो अरेंज है एक इंडिविजुअल में। बेटा ह्यूमन तो एक इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल जैसे इंसान एक इंडिविजुअल है और 46 क्रोमोसोम है। तो यहां पर मैंने ह्यूमंस की अरे डिस्कस की है, 1 2 3 4 5, ये 23 अरेंजमेंट है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। बेटा इसकी 4 टाइप्स हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक,
सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। सबसे पहले नंबर पे हम टीलोसेंट्रिक की बात करते हैं। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमाटिड। देखिए बेटा ये क्रोमाटिड है और ये इसका एंड है, इस एंड पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है और इसे हम नाम देंगे टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट नियर द एंड ऑफ क्रोमाटिड, ये एंड है, एंड के बिल्कुल करीब सेंट्रोमेयर है, तो इसे हम नाम देंगे एक्रोसेंट्रिक का। इसी तरह सब मेटासेंट्रिक है, सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर द मिडल ऑफ क्रोमाटिड, ये बेटा क्रोमाटिड है, ये मिडल है, मिडल के करीब है, यानी मिडल से थोड़ा ऊपर है। इसी तरह मेटासेंट्रिक है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ क्रोमाटिड, ये है क्रोमाटिड का मिडल। हमारी बुक में इन शेप्स को कुछ नेम दिए हैं अल्फाबेट्स में, जैसे ये जो टीलोसेंट्रिक है इसे आई शेप कह रहा है, एक्रोसेंट्रिक को जे शेप कह रहा है, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक को वी शेप कह रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे इस चैनल जिसका नेम है लर्न बायो विद खुरम, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज और लेसन वाइज जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और बेल के बटन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।